हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे जिन स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है, जैसे मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको वीडियो भी पहले बना के दी थी। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम ये एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, उनकी जो रीशेड्यूल डेट शीट है वो अपलोड हो चुकी है। क्लियर, मैं उसकी भी आपको एक वीडियो बना के रिप्रेजेंट करी थी कि आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले भी उन्होंने एक डेट शीट अपलोड करी थी, बट अब वो डेट शीट में उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं। क्लियर, सो उनकी डेट उन्होंने पोस्टपोन कर दी है। जिन स्टूडेंट्स के जैसे जून मंथ में भी होने हैं कईयों के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और जुलाई मंथ में भी होने हैं। क्लियर, सो ये मत कंफ्यूज हो जाना कि आपकी पहली डेट शीट है, क्योंकि उन्होंने रीशेड्यूल करके एक न्यू बनाई थी डेट शीट, आपकी पोस्टपोन डेट हो चुकी है। क्लियर, सो अगर किसी स्टूडेंट से नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। क्लियर, आप अपने उसी हिसाब से प्रेपरेशन करते रहो। क्लियर, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। एनी डाउट है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक, क्लियर। सो आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग है पंजाब यूनिवर्सिटी बीए और बीकॉम एलएलबी ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स एंट्रेंस टेस्ट 2022। क्लियर, जो स्टूडेंट्स कई स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि मैम कैसे एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करें। आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो, किसी को भी आप कैफ़े जाके फिल मत करो। कैफ़े का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आपके पास मोबाइल है तो आप खुद भी कर सकते हो सभी कुछ। क्लियर, सो ये है कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है, मैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी, आप ध्यान से देखना। क्लियर, सो जब आप लिंक पे ओके करोगे, मैं आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड भी कर दूंगी। अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आपने पंजाब यूनिवर्सिटी साइट पे जाना है। क्लियर, सो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इन्होंने ब्लू कलर का लिंक आपको प्रोवाइड करा हुआ है उस पर आपने क्लिक करना है। क्लियर, जब आप क्लिक करोगे तो आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। क्लियर, सो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि अगर सबसे पहले आपने रजिस्टर ऑनलाइन पे जाना है। जो आपकी लास्ट डेट है फॉर रजिस्ट्रेशन वो है आपकी 1 जुलाई। जैसे 1 जून को ही आपकी ये नोटिफिकेशन अपलोड करी गई है और आपको 1 मंथ दिया गया है। क्लियर, जिन्होंने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है फॉर बीए और बीकॉम एलएलबी वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर, सो जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि इसकी आपको बहुत ज़्यादा नीड होगी। क्लियर, देन कोई भी आपकी डिटेल होगी वो आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दी जाएगी। जब आपका एग्ज़ाम भी होगा आपको ईमेल पे आ जाएगा। क्लियर, सो इसके लिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड ज़रूर फिल करना है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है, आपको पे करनी है फ़ी, वो भी ऑनलाइन है। क्लियर, वो आपकी जो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ फ़ी की ऑनलाइन वो है 4 जुलाई 2022। क्लियर, नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप है आपका, जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने लास्ट ऑफ क्या करना है, लास्ट स्टेप आपका यही होगा कि आपने अपलोड करनी है स्कैन्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड फिल अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड सेव एंड कन्फर्म। जब आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दोगे, सिग्नेचर भी अपलोड कर दोगे, नेक्स्ट फिर आपसे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछेंगे वो आप लिख दोगे। लास्ट पे एक आपको बटन दिखाई देगा सेव एंड कन्फर्म। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान से ये वाले स्टेप फॉलो करना, क्योंकि अगर आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स जब आप फिल कर रहे हो, क्लियर, जब आपके कोई भी नेम पे एक भी मिस्टेक होगी, जब फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर, सो आप ध्यान से करना, क्योंकि आपका उन्होंने ये ब्रैकेट में यही लिखा है, वंस यू कन्फर्म द फॉर्म यू विल नॉट बी अलाउड टू चेंज इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म। दैट मीन्स अगर आप एक बार भी कंफर्म कर दोगे, सेव एंड कंफर्म का मीनिंग यही है कि आपका जो डाटा है वो सेव हो चुका है और आपने उन्होंने कंफर्म कर लिया है कि ये वाला ही डाटा है। क्लियर, सो सेव एंड कंफर्म करने से पहले एक बार रीचेक ज़रूर कर लेना कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो ध्यान से करी है। क्लियर, सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कैफ़े में मत जाके करना,
किसी टाइम ये हो जाता है कि कैफ़े वालों से भी जो आपका किसी पेरेंट्स का नेम, कई बार खुद का ही नेम आपका जो है वो मिस हो जाता है, कोई भी एक या 1 और 2 वर्ड्स। क्लियर। सो उसके लिए आप ध्यान से जो भी आप अपलोड करोगे उसको ध्यान से अपलोड करना। क्लियर। उसके लिए लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन रजिस्ट्रेशन आपकी 6 जुलाई होगी। क्लियर। नेक्स्ट है डाउनलोड योर एडमिट कार्ड आफ्टर 11 जुलाई। क्लियर। आप जो एडमिट कार्ड इन द सेंस जो आपने सेंटर हॉल में अपने रोल नंबर लेके जाना है वो आपको जो होगा डाउनलोड होगा 11 जुलाई के बाद में होगा। क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने बोला ब्रिंग 1 फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा एट द एग्जामिनेशन सेंटर, फेलिंग विच द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। जब आपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है, आपको ये बोला गया है कि एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले आपके पास एक जो है कोई आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो वोटर कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट। क्लियर। इनमें से कोई भी आपके पास एक जो है वो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने यही स्टेप बोला है कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है जनरल कैटेगरी वालों के लिए है 2175 और SC ST PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है 1088। क्लियर स्टूडेंट्स। साथ में उन्होंने ये भी बोला है नॉन रिफंडेबल इन द सेंस कि आप अगर एक बार फ़ी पे कर दोगे ऑनलाइन तो आपको रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा। क्लियर। उसके लिए भी ध्यान से करना, जो भी आप स्टेप फॉलो कर रहे हो उसको ध्यान से करना। अगर आपको कोई भी स्टेप नहीं क्लियर हो रहा तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछ सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट उन्होंने नोट आपको बोल ही दिया है कि आपकी जो फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। क्लियर। आपका जो वंस द कैंडिडेट है सबमिटेड द ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म एनी चेंज इन द फॉर्म इंक्लूडिंग कैटेगरी वंस मार्क शेड नॉट बी अलाउड। सेकंड उन्होंने बहुत ध्यान से एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वो भी मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन करनी है वो ध्यान से टाइप करनी है, क्योंकि वो एक बार अगर सेव एंड कन्फर्म हो जाएगी तो आपकी जो वो है मॉडिफाई नहीं करी जाएगी। क्लियर। कोई भी चेंज का ऑप्शन आपको बाद में नहीं मिलेगा। ध्यान से करना, कोई भी स्टेप फॉलो करना हो तो। क्लियर। नेक्स्ट आपको मैंने बोल दिया है, हाँ एक लास्ट स्टेप है कैंडिडेट हु आर टू अवेल द कंसेशन इन द एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म फ़ी। दैट मीन्स जो SC ST PW स्टूडेंट्स के लिए आपको फ़ीस बोली है 1088। अगर कोई स्टूडेंट SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसको साथ में एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी सेंड करनी होगी। क्लियर। उसके साथ एक आपको ऑप्शन आएगा, आपको वहाँ पे भी कॉपी लगानी होगी। ठीक है। एक तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है आपको प्रिंट आउट करके वो किसी सेल या असिस्टेंट रजिस्ट्रेट किसी के पास भी हैंड ओवर करनी होगी 8 जुलाई के पहले। क्लियर। ध्यान से 8 जुलाई अप टू 4 PM मीन्स 4 बजे शाम के 8 जुलाई को पहले आपको करनी होगी अटेस्टेड। क्लियर। ध्यान से करना, जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आप ध्यान से इसके कोई भी है पॉइंट अच्छे से करना। और लास्ट में उन्होंने ये बोला है कि आप ID और पासवर्ड जो है वो अपना नोट डाउन करके रखना, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग, अगर आपका कोई टेस्ट से रिगार्डिंग है कुछ भी है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। क्योंकि अगर कोई स्टेप भी आपने फॉलो करना है रजिस्ट्रेशन के बाद, अगर आप लॉगिन करोगे ना तो आपको ID और पासवर्ड पता होगा तो अभी आप ओपन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्लियर। जिन स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर हो रहा है कि हमने कैसे करना है, सबसे पहले आपको साइड में आएगा मेन मीनू। क्लियर। मेन मीनू पे जाके आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो वहाँ आपको पूछेंगे आपका नेम। क्लियर। आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम। क्लियर। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, मोबाइल नंबर पूछेंगे और SMS कंसेंट पूछेंगे और ईमेल पूछेंगे। क्लियर। कैटेगरी आपकी पूछेंगे, वो आपने वहाँ पे क्लिक कर देनी है जो आपकी कैटेगरी है। और आयु और आइदर ऑफ योर पेरेंट्स क्लास B और क्लास C रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, वो भी आपने क्लियर कर देना है। क्लियर।
जो आपको लग रहा है उन्होंने साथ साथ में बोले भी हैं, फिर आपने सबमिट करना है। क्लियर? सो ध्यान से करना जो भी है, क्योंकि आपको साथ साथ में उन्होंने मेंशन करा है जो जो आपने लिखना है उस पर। क्लियर? जब आप ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दोगे दैट मीन्स आपका रजिस्टर हो चुकी है। क्लियर? फिर आपने जब सबमिट करने के बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना। अगर आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे उन्होंने लिखा है Important note, login ID creation or deposit of fee does not mean the candidate has completed his or her online form. Incomplete form leads to cancellation of candidature. Any request for completion of form after due date will not be entertained at all. Clear? So आपको जो कहता कि ये नहीं है कि आपने फ़ी डिपॉजिट करवा दी है। क्लियर? तो उसके बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट है, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स भी उसके कंप्लीट करने हैं। सो सारे स्टेप आप फॉलो करके ही करना। क्लियर? ये नहीं है कि आपने फ़ीस कर दी है तो दैट मीन्स आपका फॉर्म फिल हो गया, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स भी सभी लगेंगे। क्लियर? सो स्टेप बाय स्टेप चलना। यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने फिल करा होगा ना, तो आपके आईडी में आ जाएगा, या फिर आपने नंबर उसमें डाला होगा, नंबर में आपको सेंड कर देंगे वो। ठीक है? SMS में देख लेना, आपको लॉगिन आईडी भी वहाँ पे मिल जाएगी और पासवर्ड भी मिल जाएगा। क्लियर? जब आप SMS में देखोगे लॉगिन आईडी और पासवर्ड, फिर आपने इस ऑप्शन पे जाके लॉगिन आईडी अपनी भरनी है और पासवर्ड भरना है जो आपको SMS में सेंड करा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट मीन्स फिर आपने साइन इन करना है। क्लियर? फिर आपका नेक्स्ट आएगा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। फिर आपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे जाके क्लिक करना है। ऐसे आपका जो फॉर्म है फिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो ऑटोमेटिकली आपका एंटर हो जाएगा। क्लियर? जैसे आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वाला, फिर आपने फ़ीस सबसे पहले पे करनी है, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सो एनी डाउट रिगार्डिंग होगा, कोई भी होगा इसके रिगार्डिंग, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। होपफुली मैं उसका रिप्लाई करने की ज़रूर ट्राई करूँगी। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।